गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक इन्होंने दिया है कंपैरिजन बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड कृष्णा। अच्छा, तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले दोनों ये जो नाम हैं कृष्ण एंड another way to call Jesus is Christ, isn't it? So Kri. And what does Christ mean or what does Krishna mean? काफ़ी मीनिंग्स हैं पर हम दो लेते हैं। एक मीनिंग है द अनॉइंटेड वन, मीन्स द डार्क कलर्ड वन। कृष्णा का मतलब तो डार्क कलर्ड वन है। और जीसस क्राइस्ट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज द अनॉइंटेड वन। वो ऑलिव ऑयल लगाते थे, उसकी वजह से उनका ह्यू जो था, उनका जो स्किन कलर था सनबर्न होकर डार्क हो गया था कंपेयर टू मेनी अदर पीपल, क्योंकि तपस्या करते थे वो, है ना। तो दोनों का वैसे हो गया। फिर दूसरी एक और मीनिंग हम ले लेते हैं कि कृष्ण का मतलब है द मोस्ट अट्रैक्टिव वन। जीसस ऑल्सो, अगर आप देखें कहीं कोई जीसस की फोटोग्राफ, आई रिमेम्बर जब मैं बगदाद में काम करता था तो बगदाद में हमारे पास कोई तो मंदिर तो होता नहीं था, तो हम कहाँ जाते थे? चर्च में जाते थे। और चर्च में इतनी सुंदर, उधर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च था, इतनी सुंदर मूर्ति थी कि बस उसको देखते रहो तो आंख बंदी नहीं होती थी। उसके ऊपर हम ध्यान लगाते थे। द मोस्ट अट्रैक्टिव वन, क्र धातु जो है क्राइस्ट का क्री और कृष्ण का क्री, इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव वन। तो ये एक सिमिलैरिटी, कंपैरिजन। वी विल नॉट लुक एट द dissimilarities between the two. We will try to see only the similarities. Not that I am afraid of talking, but that is a subject matter of lot of research and everything. मैंने कुछ points लिखे हैं, उसके हिसाब से आज शुभ दिन है, पर्व है, क्रिसमस का दिन है, तो let's keep it all positive. And our purpose here, हमारा जो मकसद है वो ये नहीं है कि जीसस क्राइस्ट भगवान थे या नहीं, कृष्णा भगवान थे या नहीं, इसमें हमको पढ़ना नहीं है। हमको ये देखना है कि इनके जीवन से हमारे को क्या सीख मिलती है और हम अब भगवत तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? यू ऑल अंडरस्टैंड ना? मैं ज़्यादा क्लिष्ट हिंदी तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज अपने कल्चर में, अपने संस्कृत भाषा में भगवान जो बोलते हैं, भगवान जीसस, भगवान कृष्ण, और वहाँ पे नहीं रुकते। भगवान ओशो, भगवान रमण महर्षि, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान भगवत पादाचार्य। तो बहुतों के सामने ये नाम भगवान लग जाता है। तो भगवान का मतलब क्या है पहले ये समझना चाहिए, क्योंकि आज अपना क्रिसमस का दिन है। तो भगवान कौन है? तो उसका एक श्लोक आता है। वो श्लोक है कि भग अस्य अस्ति इति भगवान, जिसमें भग है। भग क्या है अभी वो बताएंगे। जिसमें भग है उसको भगवान बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भग का मतलब क्या है। तो उसके लिए एक श्लोक आता है कि
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञानवैराग्यम योश्चैव षण्णाम भग इतीरिणा। ये 6 चीज़ें जिसमें पूर्ण रूप से विराजमान हैं उसको भगवान बोला जाता है। पहली चीज़ क्या है? पहला बोला इन्होंने कि हम ज्ञान से शुरू करते हैं। पहला बोला क्योंकि उसमें बोला है ऐश्वर्य है, समग्र है, वीर्य है, यश है, श्रिय है, ज्ञान है ना, और वैराग्य, 6 चीज़ें। तो ज्ञान मतलब क्या? हमारा हमको जब कोई बोलता है ज्ञान कलेक्ट कर लो, हम सत्संग में जाते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब किताबों में से पढ़ना। ज्ञान का मतलब कोई प्रवचन दे रहा है उसकी बातों को सुनना और ग्रहण करना, इसको ज्ञान बोलते हैं। तो फिर तो भगवान और हमारे में कोई फर्क नहीं हुआ। तो वो भगवान क्यों हैं? ये भगवान का ज्ञान जो है वो ऐसा ज्ञान है कि उनको विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज के बारे में। इंग्लिश में बोलें तो ही हैज द नॉलेज विदाउट एनी थॉट्स ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। बिना मन के, विदाउट एनी माइंड, he is able to know everything. And what is the condition of human beings? Without mind, we are a vegetable in the hospital or in a chair, isn't it? So what is the difference between God and man? Man has a mind, and what are the functions of the mind? Mind, which is feeling, intellect, which is thinking or contemplating, chitta, memories, and ahankar, the ego. And what is this ego? Which owns the other 3. And what is difference between God and man now? God does not have these 4 things. He has got no mind, emotions in the sense like we have. We are continuously buffeted. वो हमको इधर से मारते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी जेलसी होती है, कभी प्यार आता है, कभी कुछ होता रहता है, कुछ होता है। मूवी याद आ गई। फिर हमारे विचार बचपन में अलग विचार थे, टीनेज में अलग विचार थे, यूथ में अलग विचार हैं, बच्चे होने के बाद अलग विचार हैं, बुढ़े हो जाएंगे तो और अलग विचार होंगे। तो विचार भी हमारे बदलते रहते हैं, है ना। हम क्या हैं? कोई हमसे पूछे कि भाई मैं अपने बारे में तो नहीं बोलूँगा, राज से पूछा, राज हु आर यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए दो लाइन बोल के निकल गए। पर इनको बोलो, राज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सी, he will take more than 1.5 hours to cover the story. You can tell a story about yourself because you know yourself very well. How do you know? Because you have memories, isn't it? भगवान के पास मेमोरी नहीं है, फिर भी वो सब कुछ जानते हैं। और उनके अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार तब पैदा होता है जब हम ओनरशिप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने जीवन में। क्या ओनरशिप है? हमने क्या गलती की है सबसे बड़ी? आदमी ने कि मैं ये शरीर हूं, ये ओनरशिप कर दी हमने कि मैं ये मन हूं, और हम अपने ही जंजाल में फंस गए हैं। तो या तो 2 चीजें कर सकते हैं इस जंजाल में से निकलने के लिए। एक कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं सारे शरीर हूं। तो सबसे प्यार, जितना प्यार अपने शरीर से करते हो उतना ही प्यार सब शरीरों से करोगे। प्रैक्टिस मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। बोलोगे जितना प्यार मैं अपनी बीवी से करता हूँ उतना ही प्यार सब बीवियों से करता हूँ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या है? पर करने वाले, it does not mean कि I'm just jokingly saying, but as much as you love your body, if you can love everybody in this universe equally, you will reach God. You will become God while living. People will recognize you as God. क्योंकि उसमें फिर भेद दृष्टि नहीं है। You don't see duality. You don't see separateness.
जहां सेपरेटनेस आता है वहां पे ग्रीड, जेलसी, एंगर ये सब शुरू हो जाता है। जहां अपनापन आ जाता है वहां पे प्यार ही प्यार है। और दूसरा तरीका है कि ये सब है, इसमें से निकलो, अपने आप को, भगवान को अपने हृदय में पहचानो, और फिर वो हमारे को वो दृष्टि देते हैं, विजन देते हैं कि सब कुछ प्रभु ही है। प्रभु कैसे है? प्रभु अपने आत्म स्वरूप से सब कुछ प्रभु है। तो ये दो तरीके हैं। तो ज्ञान, हमने सबसे पहले बोला कि 6 भग, ये 6 क्वालिटीज जिसमें हैं उसको भगवान बोलते हैं। तो पहला हुआ ज्ञान, और ये कैसा ज्ञान है? जो बिना किसी वृत्ति के, बिना किसी थॉट इरप्शन के, हमने क्लास में भी हमने एक बार किया था, यू थिंक देयरफॉर यू आर, और यू आर देयरफॉर थिंकिंग टेक्स प्लेस। पता नहीं आप थे उस दिन क्लास में कि नहीं, आप 2 बार आए, यू आर देयर। सो यू थिंक देयरफॉर यू आर, और you are therefore thinking takes place. Tell me the answer, boys. I'm not putting you in a fix, just there is no right and wrong answer. I can speak both ways, but you tell me. You are therefore thinking happens, or you think therefore you are existing? Think. Is it? You are therefore thinking takes place, he says. What do you say? We think we are thinking. No, my question is not that you are thinking and therefore you think. My question is very clear, that your existence is proved because you are thinking that you are existing, or the other way, you are existing in spite of thinking and support the thinking that takes place in the mind. The first one. The second one? You are existing. I think it's the first one. Say that again. You are existing, never be able to think. Correct. You are existing, therefore thinking takes place. Okay. बच्चा पैदा होता है क्या पहले से ही सोच के बातें करते हुए पैदा होता है? नहीं होता ना। नींद में बातें करते रहते हो? नहीं करते। तो truth is, you don't have to think that मैं हूँ। रोज every morning you get up, you say, अच्छा today also I am. Today also I am the body. Today also I am the right hand. Today also I am the left hand. Today also I am the head. Do you say that? You don't. You are in spite of thinking, isn't it? So recognize this. So if you can catch this, what I just said, that you are, you exist, हम हैं, और हम हैं इसलिए चिंतन होता है, मन सोच पाता है। अगर मैं नहीं हूं तो मन तो सोच नहीं पाएगा। मन, माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट, माइंड ही नहीं होगा। करेक्ट। डेड बॉडी हैज गॉट नो माइंड। सो व्हाट इज दैट? when it was present in a dead body, that dead body could, when it was present in it, it was called alive, and it could think, it could see, hear, touch, feel, taste, it could feel, but now it is not able to feel, है ना? अगर इस पॉइंट को आप अभी पहचान लो तो आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है इस समय, इसी क्षण में। बिकॉज भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति इन द नाउ होती है, इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट्स नॉट, यू कैनॉट रियलाइज गॉड इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है? सो फर्स्ट पॉइंट वी सेड ज्ञान, द लॉर्ड इज ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज, एंड दैट नॉलेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट्स। ठीक है? सेकेंड, गॉड इज हैविंग infinite wealth, Shri. The power to create, the power to, the wealth, and this wealth is of both types. It is material wealth and it is spiritual wealth. हम बोलते हैं कि material and spiritual, पर भगवान में सारी, जितना भी आप सोच सकते हो इस दुनिया में wealth है, वो भगवान में naturally present है, naturally, without any efforts. Please come in. We have started. बैठो।
all wealth. So he is the abode of all wealth. He is the abode of all wealth. देखिए भगवान को कहते हैं ना, श्री कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं, उनके ऊपर श्री लक्ष्मी माता कहाँ विराजमान है, उनकी छाती पे एक सफेद बाल जो 3 बार कर्ल होके बैठा हुआ है. तो ही इज कैरिंग हर विद हिमसेल्फ ऑल द टाइम. फिर थर्ड पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट भगवान. थर्ड पॉइंट इज दैट ही इज ऑफ द नेचर ऑफ वैराग्य. वैराग्य मतलब क्या, रिनंसिएशन. वैराग्य मतलब क्या, डिटैचमेंट. So even though he has got the entire knowledge, even though he has got the entire wealth, but he is not attached to anything. It's funny. ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है ऐसे? आदमी में हो सकता है? अच्छा, अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ कि यहाँ बैठे बैठे ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली है वो आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो. आप सब कहाँ देख रहे हो? आपको. मुझे देख रहे हैं. आपका मन, आपके इंद्रियां, आंखें, कान सब मेरी तरफ टर्न है. आपको पता है आप एक कमरे में हो, आपको पता है खाना बना हुआ है, प्रसाद बना हुआ है, आपको पता है पीछे दो क्या कहते हैं, दो ब्यूटीफुल क्या कहते हैं पेंटिंग्स बनी हुई हैं. आपको पता है इस घर में एक दरवाज़ा भी है जिससे आप एंटर करके आए. आपको पता है इस घर में बेडरूम भी होंगे, टॉयलेट बाथरूम भी होगा, दरवाजे भी हैं, पीछे दीवार है, पीछे दीवार है, साइड में दीवार है, पीछे गार्डन है. बट राइट नाउ वेयर इज योर अटेंशन? डू यू नो ऑल दैट एग्जिस्ट्स? You know, but you are not putting attention on it. Right. You are not attached to it. Back of the mind. Not even back of the mind. Because the moment I said the paintings, you start thinking painting. Yeah. But till I did not use the word painting, you were unattached to it. Yeah, very well. Yeah. Right? Yeah. So right now you are practicing, you are with me, but at the same time detached to everything. अब क्या है, कौन पता नहीं. Just find out who is this. 4-5 times she has called. मैं बताता हूँ, दो एक मिनट दो. Just talk to her. If she needs some emergency, then wait. Just go and talk to her. हाँ, तो ये हो गया. So we are also practicing that right now. समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी are you attached to the position that you are sitting in right now? No. But you are sitting, isn't it? आर्यन बेटा, क्या नाम है इसका? वीर. अरे वाह, वीर हनुमान. पूंछ का है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वीर्य. वीर्य मतलब एब्सोल्यूट पावर, शक्ति. उनके अंदर इतनी शक्ति है कि वो कभी जितनी भी यूज कर लें कभी कम नहीं होती. आपका पॉइंट? Sorry, no answer. ओके. जितनी भी आप बात यूज कर लें वो खत्म नहीं होती. समुद्र में से कितना मर्जी पानी इवेपोरेट हो जाए, समुद्र कम नहीं होता. कितनी सारी नदियां समुद्र में आके ज्वाइन हो जाएं, पर समुद्र बड़ा नहीं होता. The total potential in the ocean always remains the same, isn't it? देखो कितना beautiful है. Exactly the same way, the Lord is of this infinite absolute. He is of the nature of absolute power, and that power expresses as sattva, rajas, tamas, as goodness, as inertia, and as dynamism. And because of that, with that absolute power, he maintains the creation, maintenance and dissolution. देखो, that the one who has this power, he is Bhagavan. Fourth point. Fourth is yashas. Yashas is
absolute fame. He is not dependent on other people's accolades. He is not dependent on other people's opinion of him. Why? He knows he is great. And how does he know he is great? Without a thought. इसमें दो तरीके से, एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. You must have come across people in your life, or maybe you have experienced it in your life, कि कभी कभी हम अपने जीवन में, हमारे को लोग बोलते हैं मैंने किसी ने घर साफ किया या एम्प्लॉय काम कर रहा है, हाँ यू डिड वेरी वेल, वो चढ़ जाता है, अच्छा बॉस रिकॉग्नाइज्ड, है ना. बच्चे को भी अगर मम्मी ने बोला बेटा तूने कितना अच्छा काम किया ना हो, कितना अच्छा काम किया, वो एकदम खुश और करने लगता है ना. सो यू नीड मोटिवेशन. दैट चाइल्ड नीड्स मोटिवेशन, द एम्प्लॉय नीड्स मोटिवेशन इन ऑर्डर टू express his potential or her potential. But you must have come across people and you must have experienced it yourself also कि कभी कभी, not कभी कभी, कईयों जिन्होंने वो क्लिक हो गया है कि they don't need anyone to prod, किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कुछ करना है, they are self inspired, isn't it? The Lord is, Bhagwan is ever self inspired. The wordings देख लीजिए, self inspired. The one, if as an individual you want to be inspired, you think of the self, the Atma, or you think of the God. ये भगवान, ओम नमः शिवाय या जीसस, अपने आप, क्योंकि भगवान का नेचर ही इंस्पिरेशन है, तुम्हारे अंदर से कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन फ्लो होता रहेगा, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप. तो इन्होंने जब बोला स्वामी जी आप थके नहीं, मैंने कहा यार उसको पता है कहाँ से आ रहा है. वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. बट यू हैव टू गेट कनेक्टेड, यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू हिम. द पोटेंशियल ऑफ द वोडाफोन वेव्स टू एक्सप्रेस थ्रू फोन इज ऑलवेज प्रेजेंट, बट आई हैव टू स्विच इट ऑन, मैन. I have to switch it on for that potential to express. So how do I, as an individual, as a seeker, how do I switch on? By thinking about the divine. Continuously, non-stop, in the back of the mind. लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में करते रहो. Let your life be guided by that. Let every action be surrendered to that. ये हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं. भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ इंस्पायर्ड है. जब आप किसी भी संत महात्मा को देख लीजिए, तुलसीदास, आपने सबने सुना है, तुलसीदास का नाम सुना है. उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी वाराणसी में बाकी लोगों से, कि उन्होंने अवधि में ही रामायण लिखी, उन्होंने मंदिर में उनको टेस्ट कराया, पानी में उनकी सारी ग्रंथ पानी में फेंक दिए थे. बट उन्होंने ना उनको कभी डिप्रेशन आया, ना ही कभी उन्होंने किसी भी जिसने किया था ऐसे सब उनके अगेंस्ट कभी कोई बुरा भला कहा. उन्होंने कहा जो प्रभु इच्छा. देखो कहाँ है उनका मन, प्रभु पे. प्रभु की इच्छा है तो होगा, प्रभु की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा. उनकी इच्छा थी इसलिए मैंने इस भाषा में लिखा. मेरे को अपनी तो कोई खुजली नहीं थी. वो भी वेदों में संस्कृत में एकदम निपुण थे. देखो, तो हम अगर अपना जीवन उनकी याद में करते हैं तो वी विल बी एवर इंस्पायर्ड डूइंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट एनी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ. नेक्स्ट वन इज ऐश्वर्य. ऐश्वर्य मीन्स द लॉर्डशिप ओवर द टोटल यूनिवर्स. द लॉर्डशिप. एंड हाउ इज दिस लॉर्डशिप ब्रॉट अबाउट? Because this Lord, this Bhagwan, he is not caused by anyone. You are an effect of your parents. ठीक है? This cloth is the effect of the yarn. It came from cotton. If cotton was not there, cloth could not be made. If your parents were not there, you would not be made. If the various metallic parts were not there, the camera will not be made.
If the wool was not there, the carpet cannot be made. If the bricks are not there, the house cannot be made. Cause and effect, cause and effect, cause and effect. Bhagwan is independent of cause and effect. There is no cause of Bhagwan. Bhagwan is full stop. He is not because of someone, Bhagwan has been created. Because of someone, Bhagwan has been uncreated. It cannot happen. Bhagwan is always. There has never been a time in the past or in the present or in the future that Bhagwan is not there. तो ये 6 क्वालिटीज क्या थी? ज्ञान, श्री, वैराग्य, फिर यशस और ऐश्वर्य और एक था ना, कौन सा था? वीर्य, शक्ति. These are the 6 points, 6 qualities which make Bhagwan a Bhagwan. And when these 6 qualities start expressing in a human being, even they just start experiencing, we start thinking that person is not other than Bhagwan. कोई सिद्धि दिखाना शुरू करता है, अगर कोई जैसे सत्य साई बाबा, ही प्रोड्यूसेस, लोगों को हील कर देते थे, उनकी आंखें वापस ले आते थे, लोगों मुंह में से शिवलिंग प्रकट कर देते थे, हाथ घुमाने से विभूति आ जाती थी. There you can go into video and you can see. That is okay. You can believe and you may not believe. क्योंकि जब when Jesus was there, that time also many people did not believe him. Only few people believed him. When Krishna was there, many people did not believe him. Only few people believed him. Who were they? Pancha Pandavas. Other people did not believe. So it is the case of every Mahatma. When जैसे जैसे ये qualities प्रकट होने लगती हैं, लोग डर जाते हैं. तो या तो वो एकदम से नहीं, हमको नहीं चाहिए, आई थिंक दिस इज अ होक्स, आई थिंक ये जादू टोना चल रहा है, आई थिंक ये कुछ मैजिक कर रहा है, लोगों को वशीकरण कर रहा है, हम उस एंगल में चले जाते हैं. या दूसरा तरीका है कि अगर एक किसी भी प्रांत में आप रह रहे हो, वहाँ के साधु संत का मत क्या है, क्योंकि हमारा जो कल्चर आ रहा है साधु संतों की वजह से आ रहा है, तो साधु संत उस आदमी के बारे में, उस मनुष्य के बारे में, उस महात्मा के बारे में उनका क्या विचार रहता है. अगर हम उनके विचार को हम सम्मति देते हैं तो फिर हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. हमको अभी समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन अगर सब साधु संत उनको मानते हैं, किसी भी महात्मा को महात्मा करके भगवत तुल्य मानते हैं, तो फिर हमें भी मानना चाहिए, उसमें हमारा ही बेनिफिट है. So anyway, leave that aside. That is each one's. When Lord has to teach each one of us a lesson, He will teach it at His own sweet time. But a person who has these 6 qualities is called Bhagwan. अब देखिए the comparison between the Krishna and our Lord Jesus. Jesus was born to Virgin Mary. Meaning, what does it mean that he was born to Virgin Mary? It means that it was immaculate conception. Understand? You understand immaculate conception? That it was not a union of a man and woman because of which Jesus was born. So also was true with regards to Krishna. It was immaculate conception. Both were born at a time or in their own respective periods when the land was under tyranny. There King Herod was there, and here our Kamsa Maharaj was there. Huh? There Herod had heard Akashvani or through some other wise men that the person is coming, a great person is going to be born who will change the world. Here Kamsa also heard when Devaki and Vasudev got married that the 8th child of the Devaki and Vasudev will be your end. There
well, I should say there means Krishna time because it is older time. Jesus is more recent. So in Krishna's time, Kamsa Maharaj, he massacred all the children that were born on the same day as Krishna was born. Right? King Herod did the same. He massacred all the children who were born the day Jesus was born. See? Then 3 light on कर दो पूरी on कर दो. Huh? When Jesus was born, the 3 wise men came and blessed Jesus. Similarly, 3 wise men came and blessed Krishna also. So we are talking about similarities. As Krishna was born, the moment he was born, there was no labor pains. When Jesus was born, no labor pains. Krishna was born, he started speaking to the mother. When Jesus was born, he started speaking to the mother. Straight away. Both the fathers, Jesus' father and Krishna's father Vasudeva, both of them had a premonition. They both knew exactly the time that the child is going to be born from their wives. They came to know. It was revealed to them. Both the cases, in Krishna's case as well as Jesus' case, both were born in not normal rooms. One was born in a dungeon and the other was born in a cave. Both the places, an effulgent light was seen at the time of birth. A divine light was seen. In Krishna's case also and in Jesus' case also. Then as our Krishna and Jesus, both of them were born at the time where Nanda Baba was going to pay the taxes to Kamsa Maharaj, and the father of Jesus, he had also gone to pay the taxes to Herod. We are talking about similarities. See? And in this way, there are many more. Both of them say, as we go further, there is a puri list bani hui hai. But as we go, why did Krishna came to earth? Why did Jesus come to earth? In Sanskrit, the shloka comes in Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam, to protect the good people, to save the good people. Vinashaya cha dushkritam, to destroy the bad people, the evil people. Dharma sansthapanarthaya, not merely to protect the good and destroy the evil, but also to re-establish the righteous way of living. Dharma sansthapanarthaya, sambhavami yuge yuge. The Lord says, I keep taking birth again and again. And that same infinite, abstract, all-pervading divine Lord, He appeared on the earth about 3000 BC, 3700, आज से 5700 साल पहले Krishna was born. Krishna was born. He took the form of Krishna for this purpose. Why was Jesus born? For the same purpose. He wanted to uplift the humanity. See? Jesus says that he says the Father, Son and the Holy Ghost. Where is His place? Second. Father, the Son, the Father is the Creator, Son is in the middle, and the Holy Ghost is the Spirit. Where is Krishna's place? Krishna is avatar of which God? Vishnu. पहले कौन आता है? ब्रह्मा. Second कौन आता है? Again second. देखो. Krishna said, if
You take refuge in me. I am the goal, I am the way. Jesus said the same thing. I am the way. I am the way to the salvation. I am the shepherd. Krishna was the cowherd, he is the shepherd. हाँकते हुए ले जा रहे हैं सबको अपने अपने to their abode. See? So in this way, when we see that another similarity you will see, that the cross of the Jesus Christ. Huh? What is the cross represent? It's a weapon. What do the Christians say? What do the Christians say the cross is? Why was Jesus crucified? For the sins of all the Sees all the people. people. In other words, we say it jokingly. For your sins, you crucified the God himself. धन्य है, ऐसे नहीं हम बोलेंगे. But when we understand the meaning behind it, that Jesus was crucified for the sins of the people, meaning that all sins, all goodness finds its fulfillment only in Jesus Christ. Take Lord Shri Krishna. All the actions of all the people in the past, present and future find fulfillment in Shri Krishna. Isn't it? वो कहता है कर्म करना है तो मेरे लिए करो. कर्मण्येवाधिकारस्ते. Don't do it with attachment, but you want to do it with the attitude of surrender to me. In another verse he says, offer your mind and intellect to me, and I will take care of everything that you need and that you desire in this world, that you need to protect in this world. I will take care. But you take refuge in me first. Jesus is saying the same thing. I am the way, I am the goal, I am the way to the salvation. देखो, इसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है अभी दिमाग में कि when, how did Jesus Christ die? They nailed him, and then with the spear, the last breath, they were poking him with the spear. How did Krishna die? By the arrow. Again, like a spear only, no? See? Both of them, Jesus and Krishna, they did so many miracles during their life. Right? People were ready to burn them as heretics because they were, especially Jesus. Krishna they could not touch. But Jesus, he was crucified because what is this miracles going on? Jesus brought people back from dead. Krishna, he also brought people back from dead. Jesus healed the lepers. Krishna also healed the Kubja and other people. So we see many similarities between Krishna and Jesus. The real birthday of Jesus is not 25th December. This is all commercial. The real birthday is somewhere in August. It is not 25th December. This was for the purpose of business. It was changed to 25th December. Because in the olden times, before Jesus Christ, 25th December was supposed to be some day of a pagan day. And that's how... The Greeks have the correct. The Greeks, is it? That was... So probably that's why. Yeah. See, our Jesus Christ, now I have read a book, I can only tell you what I have read, and from the age of 12 to the age of 19, no not 19, for 16 years, or no 12 years, from the age of 12 to for the 12 years, 24 ho gaya. Jesus Christ's life nobody knows, there is no documentation.
in the Bible. Where he was, what was he doing, nobody knows. Well, you just said that he went to Kashmir. हाँ वही ना, तो I'm telling you what I have read. So they say that Jesus traveled all because he was so pained to see the suffering of the humanity. He wanted to perfect himself, and that so he must have met someone, and he went in search of truth, of a solution, and that took him to Afghanistan, from Afghanistan to Pakistan, from Pakistan to Kashmir, and he went all the way till Tibet, then came to Varanasi. And our scriptures, Bhagavad Mahapurana, it gives a mention of Jesus Christ as Isa Masih. The word used for Jesus, even today in our culture, is not Jesus Christ, it is Isa Masih. वो मसीहा थे और उनका नाम क्या है? ईश है. देखो, ईश, ईसा, तो वो the language has become like that. Isa Masih. So he is considered in our scriptures as a great saint. Islam also does not accept Jesus Christ as God. They take him to be the Messiah and as the Son of God. They don't take him as God himself. We also take him that way. But that is not, I'm just giving you information. Purpose is you focus on him, just like people focus on Shirdi Sai Baba, people focus on Tulsidas ji, people focus on Hanuman ji, and मन शांत हो जाता है. तो यू फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, आपका मन शांत हो जाएगा. यू फोकस ऑन कृष्णा, आपका मन शांत हो जाएगा. तो अपना मकसद जीवन का है, ये नहीं है कि ये थे या नहीं थे. हमारा मकसद ये है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप फोकस जीसस पे करो या कृष्ण पे करो, मन शांत होना चाहिए उनकी कृपा से. क्योंकि वो कौन है? वो भगवान है, भगवत स्वरूप है. क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं जीसस के बारे में कि ये एक आदमी थे जो एक बड़े मसीहा बन गए, उसी तरह से कई लोग कृष्ण के बारे में भी बोलते हैं. क्योंकि कृष्णा इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, महाभारत इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, रामायण इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट. रामचंद्र ने तो अपने जीवन में कभी कोई जादू मिरेकल किया ही नहीं, फिर भी हम उनको भगवान मानते हैं. कृष्ण भगवान ने पैदा होने से पहले से ही मिरेकल्स करने शुरू कर दिए थे. आखिरी दम तक उन्होंने मिरेकल्स करने छोड़े नहीं. देखिए, तो उस समय धृतराष्ट्र नहीं मानता था. शिशुपाल ने क्यों उनको गाली दी थी इतनी सारी? जब यज्ञ, राजसूय यज्ञ हुआ, इंद्रप्रस्थ वॉज डिक्लेयर्ड एज द किंगडम ऑफ युधिष्ठिर, तो उसने यज्ञ पुरुष, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट in the kingdom, he said Krishna, because he recognized Krishna is the greatest. But all others, उसका अपना भाई शिशुपाल, वो आके कहता है तू तो ये है, तू तो ग्वाला है, तू तो झूठा है, तू ये है. उसने उसकी माँ को प्रॉमिस किया था कि इसकी 100 गालियाँ मैं माफ़ कर दूंगा, जिस दिन 100 हो जाएगी उस दिन को उसकी धड़ अलग कर दूंगा. तो उसकी 100 पूरी हो गई उधर ही दरबार में. तो जैसे आग में घी डालते हैं, किसी कुछ ना कुछ तो डालने, यू हैव टू पुट ग्रेन्स इन ऑर्डर द फायर टू बर्न. उसी का मतलब लोगों ने ले लिया कि बलि चढ़ानी है. उसी तरह से उस कांग्रीगेशन में शिशुपाल की बलि चढ़ गई. बट ही वॉज अ ईविल फेलो, नॉट बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट कृष्णा, इन अदर वेज ऑल्सो ही वॉज बैड. जस्ट लाइक कंस, दंतवक्र और शिशुपाल और जरासंध, ये चारों का एक गठबंधन था. जैसे अभी लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव, इनका एक गठबंधन बना हुआ है, लाइक दैट. तो भगवान ने उसको चांसेस दिए और उसके बाद उनको खत्म कर दिया.
तो अगर हम रामचंद्र जी को, जिन्होंने कोई मिरेकल्स नहीं किए, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द presupposition? Historical fact means there was a person living as Ram in the past, isn't it? Historical fact, we take Mahabharata as historical fact, we take Krishna to be a person who was there living in flesh and blood on the earth as a human being, isn't it? So there are people who take it like that, and then Jesus is also like that. If you take Krishna as God and you can take Jesus as God, then why? Sorry, as Rama as God, then why not Jesus as God? महात्मा से कि जिन्होंने जो भगवान है, जैसे रामकृष्ण, भगवान रामकृष्ण परमहंस, भगवान रमण महर्षि, भगवान सत्य साई बाबा, ये क्या कहते हैं? आई एम गॉड, यू आर गॉड, आई नो इट and you don't. So what is the difference? Our knowledge about our own essential nature is missing. Our knowledge about our house, our job, our activities, our children, our control, all this is there. But who we are essentially, what is that which leaves this body when we die? Do we know what that is? Once you come to know what that is while living, then the qualities, the 6 qualities of Bhagavan, they start expressing through you without you wanting them. Without you wanting them. Does a child want to speak? Does the child want to be hungry, or even a grown-up person? Do you want to be hungry, or hunger comes? Do you want to go to the toilet because you want to have pressure, or pressure comes? Do you want to open your eyes and see the world, or seeing happens? Seeing happens. See? Everything is happening. Same way, these qualities, these 6 qualities, the more we think about the divine, to that extent, these 6 qualities will start expressing through the person who is thinking of the divine. And when they start expressing through such a person, उस आदमी को भगवान बोल दिया जाता है. देखिए, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं. देवरा बाबा थे, शिरडी बाबा थे, अक्कलकोट स्वामी थे, और रिसेंट पास्ट में तुलसीदास, सूरदास, कबीर दास, सब अपने नाम सुने हुए. ये सब भगवत तुल्य थे. They were as great as, with all these 6 qualities expressing through them. So let's take this opportunity to, so what I have tried to bring about is not to delve into controversies whether this is God or that is God. I had given you what does God mean, what does Bhagwan mean. What does Bhagwan mean? He who has these 6 qualities. And any person who starts exhibiting these 6 qualities in life, जिनके जीवन में ये 6 सिद्धियां बिना किसी कारण के एक्सप्रेस होनी शुरू हो जाती है, वो भगवान कहला जाता है. ये होता आया है, और ये होता हो रहा है, और ये होता भी रहेगा. कभी ऐसा समय नहीं आया कि अपने कल्चर में, अपने और इस पृथ्वी पे कभी भी ऐसा समय नहीं आया कि ऐसे महापुरुष पृथ्वी पे चलना रहे हों. हमेशा रहा है, कोई ना कोई आ ही जाता है. इतना मार काट, इतनी लड़ाई हो रही है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आपको एक संत मिल ही जाएगा. फिर वो क्यों नहीं रोक देता? किसी ने महात्मा गांधी को जाके पूछा, नहीं, रमण महर्षि जी को जाके पूछा. रमण महर्षि इज अ ग्रेट सेंट, उनका नाम है भगवान रमण महर्षि. वो रहते थे तिरुवन्नमलाई में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में. तो ही टुक हिज समाधि इन 50s समथिंग. तो किसी ने उनसे पूछा, महात्मा गांधी इज डूइंग अ फ्रीडम स्ट्रगल
and he is motivating so many millions of people all over India to fight the Britishers, to make the country free. Why don't so many followers are there behind you also? Why don't you motivate them? I have never seen you even once that go fight for the freedom of the country. I never heard once also. Journalist is asking Bhagwan Ramana Maharshi. He says, yeah, I know Mahatma Gandhi is a great person. बहुत सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश को स्वतंत्र करने का. मैं भी स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहा हूँ. महात्मा गांधी स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं. ये कह रहे हैं, एक गुफा में रहते हैं, कहते हैं मैं भी स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहा हूँ. कहते हैं कैसे समझाइए? कहते हैं वो लोगों को ब्रिटिशर से स्वतंत्रता बचाते हैं, मैं लोगों को उनकी ईगो से स्वतंत्रता दिलाता हूँ. Which is greater? Is there any guarantee कि थोड़े सालों के बाद कोई और आके ना कंट्रोल कर ले कंट्री को? पर एक बार जीवन में आपने अपने ईगो को फ्री कर दिया, यानी यू हैव कॉन्कर्ड द ईगो, then there is no falling back. It is eternally you are free. Eternally. These words are of Bhagwan Ramana Maharishi. So with that, we conclude that let this Christmas, this auspicious day, invoke in us the capacity, the capability, the grace of the divine, so that we find it in ourselves while functioning dynamically in this world, but not forgetting the divine within us, because of whom this dynamism is expressing. Never forget the divine within, and remembering that divine, function in the world dynamically. Om Shanti Shanti Shanti. If you have any questions, I am more than happy to answer. Swamiji, there is a Upanishad named Isha Upanishad. Isha Upanishad. Is it related to Jesus? Nahi. No. Upanishads come from Vedas. Yeah. And Vedas are apaurushaya. Mm-hmm. They are not a imagination of any person. They are directly revealed by the divine, to whom you will never find an author of Vedas, Yeah, that's right. because they are heard. Just like people, they are not able to sleep at night. Why? Because the mind is going on. You are not thinking, but the mind is going on thinking. It's not allowing you to sleep. So some sound is coming in the head, even if you don't know where it is coming from, but it is coming. Similarly, when divine sounds start coming, people hear Om, people hear mantras. अभी मैं सिडनी में था, तो एक लेडी, सत्संग के बाद एक लेडी आके कहती है, स्वामी जी मेरे को तो बड़ा मजा आ गया आपने जो बोला. एंड शी सेज मैं तो हमेशा मस्त रहती हूँ. मैंने कहा दिख रहा है आपकी आंखें देख के दिख रहा है कि आप मस्त हैं. कहती है हाँ, मैं तो रात भर भी सोती भी नहीं. आई डोंट नो वेयर द कन्वर्सेशन वाज गोइंग. मैंने कहा अच्छा, देन व्हाट डू यू डू? शी सेज कंटिन्यूसली मेरे मन में भजन चलते रहते हैं, और मेरे गुरु महाराज जो हैं वो आते हैं और भजन शुरू कर देते हैं. और मेरे को वो ट्यून पसंद नहीं आती, मैं अपने गुरु महाराज को बोलती हूँ कि ये ट्यून चेंज करो, दूसरा भजन गाओ. वो दूसरा भजन शुरू कर देते हैं वो दूसरा भजन करते हैं. फिर मैं कहती हूँ अब मेरे को आराम करने दो, बहुत तुमने भजन सुना दिए. फिर वो बंद कर देते हैं. फिर जब बंद कर देते हैं तो मेरे को कभी, शी इज नाउ 80 years old, 82 years old, तो कहती है कि मेरे पैर दर्द हो रहा है. तो मैं बोलती हूँ गुरुदेव, गुरु महाराज मेरा पैर का दर्द दूर करो. सिर्फ बैठे बैठे क्या करते हो, गाना ही गाते रहते हो, मेरा पैर दर्द दूर करो. तो आके थोड़ी देर के बाद पैर दर्द खत्म हो जाता है, सर दर्द खत्म हो जाता है. शी इज इन डायरेक्ट कम्युनियन विद द Guru Maharaj in her own mind. But it is all happening involuntarily. Sometimes she is creating the communication, she is taking the ownership, but majority of times it is happening involuntarily. Similarly, these Vedas were also revealed to rishis when they reached a certain level of purity. The
द रेवलेशन came. The revelation. And based on this Ishavasya Upanishad is the Bhagavad Gita. 18 chapters of Bhagavad Gita. Each chapter is an expansion of 18 mantras of Ishavasya Upanishad. और जी इंग्लिश पे जीसस ने कहा 10 कमांडमेंट्स में thou shalt not kill, तो वहाँ से हम ले तो हमारा भी वही सिद्धांत है ना? बिल्कुल अहिंसा. So, दलाई लामा propagates अहिंसा. बिल्कुल thou shall not kill. पर कौन सुनता है? हम तो एक मच्छर को भी नहीं छोड़ते. उसके पीछे पीछे बेगॉन बेड लेके बेगॉन स्प्रे लेके घूमते रहते हैं. इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड टू द टी. बट वो तभी आएगा क्योंकि दुनिया में हम रहेंगे तो कोई ना कोई नोइंगली अननोइंगली मरेगा ही. जीव जंतु मरते ही हैं. बट टू कम आउट ऑफ दैट सो दैट यू डोंट इनकर एनी सिन ऑफ इट, आप अपने मन में प्रभु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो यू विल बिकम गिल्ट फ्री. आप खाना खाते हैं, सब्जियां तो मारनी पड़ती है ना. यू हैव टू टेक इट अवे फ्रॉम द ओरिजिनल प्लांट. मीट खाते हैं तो जानवर को मारना पड़ता है. अंडा लेते हैं तो मुर्गी ने दिया है अंडा, शी हैज टू गेट, यू आर मेकिंग हर डिवॉइड ऑफ हर ओन प्रोजेनी. So you are committing sin if you take it that way. But depends upon the क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको, अगर आप किसी को गोली मारते हैं that is a bigger sin. If you take a leaf from a lettuce, it is lesser sin. But nevertheless it is a sin. But when your mind is not available to these guilts and it is thinking only of the divine, He makes your mind free of all the guilts, of all the sins. So the general question, I think most of the people will ask the question, you still can eat meat. You eat. I think most of the people will agree to that. My question is like people, आपने बोला वो जो vegetable ना, बोलते हैं तो sin है ना, तो less sin. Animals is a more sin. More sin. Right. So most of the people eat meat in Australia, everywhere, all over the world. तो उसका आपको जो मीट खाना है ना, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ. अगर खाना है, कैसे खाना है पता है? जैसे अबॉरिजिन्स खाते हैं, जब जरूरत होती है तभी किसी को मारते हैं और फिर सब मिलके एक बार और खा लेते हैं और वो जितना बच जाता है फिर आपस में बांट लेते हैं. बट इट इज आउट ऑफ नीड, नॉट आउट ऑफ टेस्ट. यू आर नॉट किलिंग जस्ट टू फिल अप द शेल्व्स ऑफ द सुपरमार्केट so that you have a choice. आज मैं ये खाऊं के वो खाऊं के ये खाऊं के वो खाऊं. वेजिटेबल खाना या मीट खाना is the sin, right? But एक जस्ती एक कमती मीट sin है, ठीक है? तो उसको sin कैसे प्रभु को याद करके, अगर जैसे देखो आपको ऐसा है सिन, हेडेक है, आपको पैनाडोल ले लिया, दर्द दूर हो गया. कैंसर हो गया, पैनाडोल से काम चलेगा? कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी. तो अगर सब्जी खाते हो तो आपको पैनाडोल चल जाएगी, अगर मीट खाते हो तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी. तो द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रीटमेंट इज मच मोर, isn't it? Same way, in that manner. Effect. Huh? Effect. Cause effect, yes. I'm confused about vegetable and meat lah, because a lot of vegetable is a sin and meat is a sin. देखिए महात्मा जी, अपने इंडिया में भी आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग हैं. नहीं, यहाँ पर नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं. ब्राह्मण लोग हैं जो मीट खाते हैं. अगर आप बंगाल में चले गए, अगर आप वेस्ट बंगाल में चले गए, वहाँ पे सब फिश खाते हैं. तो फ्रॉम एजेस the Brahmins in Bengal have been eating fish, So and why? that is normal. They don't feel that they are committing a sin. So why? If you go to Tibet or into the Himalayas, there are people वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता, तो they have to eat meat. But it is out of need. You're in that environment. What can you do? Yes. Okay.
So the scene is Whereas a cultured, जैसे जैसे हम we come down to the plains of Varanasi to the Indo-Gangetic plain, वहाँ पे culture was able to develop. People didn't remain what do you call tribal. And culture developed, and in that culture they learned how to propagate different ways by which they don't have to kill. So a good example is you can gain strength even by eating vegetables. People say that Yes. meat chahiye. Elephant eats only grass and leaves. Hippopotamus eats only that. But they are huge animals. Rhinoceros only no meat, only grass. Yet they are battering rams. Grass culture. Yeah. Grass but culture. Master ji, आप एक क्वेश्चन पूछे, आप एक पंडित जी को स्वामी से क्वेश्चन आप कह रहे ये जो जानवर हैं घास खाते हैं, लेकिन हम घास नहीं खाते हैं, हमारे में से कोई भी नहीं हजम कर पाएगा घास। नहीं, अब आप और गलत जो घास बाहर है वो स्नेल भी नहीं हजम कर पाएगा। No. बट यू आर गोइंग इन द रॉन्ग तो वो डायरेक्शन. जो हाथी खाते हैं वो हम नहीं खाते हैं। ये पॉडकास्ट आपने कहा वो भी हम नहीं खा पाते हैं। उनका जो भोजन है वो अलग है हमसे। हम जो खाते हैं काबी जो चोरिया इत्यादि ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए हमें उतना शक्ति नहीं होता। ठीक है। और पाप की बात जब आती है तो आप कहते हैं भाजी शाक भाजी खाने से कम पाप पड़ती है। और- ऐसे कहा जाता है. हाँ, यही तो हमने नहीं कहा कि हम कह रहे है हैं, ना। ऐसे बोला गया है. अगर जानवरों को हम हत्या करके उनका मांस खाते हैं तो ज़्यादा होता है। आप अगर आंकड़ा देखें, गिनती देखें, चोरिया के भाजिया बनाएंगे, एक पेड़ से तो काम नहीं चलेगा छोटे छोटे ना, एक आध 100 काटेंगे तो फैमिली को, एक पेड़ में एक जीव होता, 100 में 100 होंगे कि नहीं। और अगर एक मुर्गा मारते हैं तो एक ही जीव गया, पूरा फैमिली को बन जाएगा, महाराज, ब्रेकफास्ट में जाएगा। ये अब ये आप जोड़ो। नहीं, ये लॉजिक आप अपना दे रहे हैं. अब मैं आपको दूसरा लॉजिक देता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन राइट नाउ. टॉपिक वाज जीसस क्राइस्ट एंड कृष्णा. ये कहाँ से मीट की और सब्जी की बात आ गई मेरे को पता नहीं. बट द क्रिएशन इज एक्सप्रेसिंग एट डिफरेंट लेवल्स. फर्स्ट इज द स्टोन. स्टोन में कोई लाइफ नहीं होती. उसके बाद आया प्लांट किंगडम, उसमें लाइफ आनी शुरू हुई. उसके बाद आए जीव जंतु, उनमें ट्री प्लांट्स दे हैव लाइफ बट दे कैन नॉट मूव एनीवेयर. जीव जंतु दे कैन मूव. देन केम द स्नेक्स एंड ऑल, वो रेंगने लगे. फिर उसके बाद जानवर आए. जानवर ही कैन, ट्री कैन स्टैंड देयर, इफ इट रेन्स ही हैज न्यूट्रिशन, इफ देयर इज नो रेन इट विल डाई इट्स ओन डेथ. But an animal, it can go different places to procure food. So animal kingdom, the life, expression of life in animal kingdom is greater than expression of life in the plant kingdom. And greater than plant kingdom, animal kingdom is the human kingdom. Because human kingdom can think, it can feel. Animals can feel, but only out of instincts. They cannot discriminate. They cannot know what is right and what is wrong. Their genetic code is like that. They just instinctively they live. But I can say I want to go to a satsang or I don't want to go to a satsang. Animal doesn't say अच्छा मेरे को भगवान का भजन करना है. भगवान animal नहीं बोलता, आदमी बोल सकता है. So therefore we say that the life or divinity expressing through this human body is, the expression of it is greater than the animal kingdom. So now you see the stages: stone kingdom, plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, and there is yet another kingdom, the divine kingdom. So then फिर आदमी को भी मार के खाओ ना. लोग खाते थे, cannibals used to be there, Still doing it. but that was out of need. Yes, yes. But somewhere it has changed and they have वो बलि चढ़ाते हैं, है ना. That's what I'm- So now if you understand this expression of life in different stages, where are you? If you kill a human being, society will not leave you alone. They put you to behind bars. If you kill an animal in front of an animal activist, again you will be in trouble. Yes. You pluck a plant from a beautiful garden, you will get a fine. But you put a vegetable garden or in जो सब्जियां वगैरह उग रही हैं तो फिर ठीक है. But it is a lower in the ladder of expression of life. Plant kingdom is at the first step.
Human kingdom is the final. We are at the epitome. We are at the climax. After human kingdom comes the divine kingdom. So there is no harm in whatever you want to eat, as long as अपने ये भी बोला गया है, if you don't have a guilt and you kill a person, you have not committed any sin. But can you bring yourself to do that? Valmiki was a killer, wasn't it? Yes. He was Ratnakar Daku. आप सबने पढ़ा होगा. He was a Daku. He was a murderer, and he used to do it as a duty to maintain his family's lifestyle. Narad Muni came and asked him, "Why are you killing?" He says, "It is my duty." He says, "It is my duty." He says, "Acha, if you are doing, then you are committing sin." He says, "I know." Then will your family partake of the sin? They will go to hell. Why you should go to hell for 100 days? Give 25, 25, 25 and you take 25. He says, "Yeah, my family will agree because I give them the looted money, I give them the gold, I give them everything." He went and asked, wife said no, the son said no, the daughter started crying, he came back totally nonplussed. नारद मुनि से, मैं क्या करूं? मैं तो सोच रहा था कि ये मेरी फैमिली है, ये तो सबके सब मुकर गए, अब क्या करूं? तो मैंने कहा कि तुम भगवान का नाम लो. कहते हैं मैंने इतना मर्डर्स किया है लाइफ में कि मेरे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा. क्या निकलता है तुम्हारे मुंह से? नाम मारने का नाम निकलता है. मारो मारो मारो. तो भगवान नारद मुनि को बोलते हैं, अच्छा तुम मारो मारो बोलो, मार 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 बोलो. तो मार 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 राम, वो राम हो गया. तो वही डाकू मर्डरर बाद में वाल्मीकि ऋषि बना जिसने रामायण लिखी. तो ये परिवर्तन आप में, मुझ में, हम सब में पॉसिबल है. ये सिखाने के लिए हमारे जीवन में क्रिसमस आता है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, नवरात्रि आती है. ये सिखाने के लिए, ये सिखाने के लिए नहीं कि कैसे हम, ये तो लेट्स नॉट गेट इनटू कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है. जो खाना है वो खाओ, बट डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. और दूसरों को ऊपर इम्पोज मत करो कुछ. रिमेंबर द लॉर्ड एंड वॉट एवर यू आर डूइंग. हम खाना खाते समय प्रभु को बोलते हैं थैंक यू फॉर गिविंग अस द फूड, द ब्रेड दैट इज ऑन द टेबल एक्सेट्रा. हर रिलीजन में है. मुस्लिम लोगों में संत नहीं हुए क्या? सूफी लोगों में संत नहीं हुए? उधर भी संत हुए. पर जितने भी, वंस यू बिकम गॉड वर्ड्स, एक रूल है, और वो ये रूल है कि सबके सब इवेंचुअली मीट खाना बंद कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके अंदर से वो इच्छा ही नहीं होती कि किसी को त्रास देके हम अपना पेट भर लें. किसी में भी वो इच्छा नहीं होती. जो घास फूस हम खाते हैं, सलाद वलाद, ये सब, ये खाने से जो कुछ भी होता है, जो हम कह रहे हैं कि पाप होते हैं, तो वो थोड़ा मंत्र जप करने से निकल जाता है. अगर आप आदमी को मारोगे तो वो मंत्र जप करके निकलता नहीं है, उसके लिए जेल की चक्की काटनी पड़ती है. So think differently a little bit. Rather than thinking about should or should not, hold on to the name of the Lord, hold on to the love of the Lord in your heart, and your life will reinvent itself. How? That is not your problem, that is His problem. Hallelujah. Very nice. Swami, हाँ. Sachin, हम एक बात बोले. बोलिए. Is it all right? Go for it.